नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री लड्डू गोपाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की श्रीमद् भागवत कक्षा में। और हम लोग पहला स्कंद पढ़ रहे हैं। पहले स्कंद का 19वां अध्याय जो कि अंतिम अध्याय है और इसका श्लोक संख्या 35 आज हम लोग पढ़ेंगे। 1.19.35 ये इस प्रकार से है। अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रिया पैतृस्वेयपीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धव। अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतः प्रिया पैतृस्वेयप्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धव। अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतः प्रिया पैतृस्वस्येय प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवा। अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतः प्रिया पैतृस्वस्येय प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। अपि अपि में भगवान प्रीत कृष्ण, अपि में भगवान प्रीता कृष्ण पांडु सुता प्रिया पैतृविशेष प्रीत्यर्थम तद्गोत्रस्यात् बंधवा। और कोई भक्त? ओके। हरे कृष्ण प्रभु। अपि मे भगवान प्रीता कृष्ण पांडु सुत प्रिया पैतृ से अस्य प्रीत्यर्थम तद्गोत्रस्य बांधव। ओके। तो हम लोगों ने देखा था कि भगवान के भक्त परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, जब सुखदेव गोस्वामी वहां पर प्रकट हुए तो परीक्षित महाराज ने उनको प्रणाम किया
और परीक्षित महाराज बोले, क्या बोले? आप यहाँ पर आकर के आपने मुझे योग्य बना दिया है। वास्तव में मैं अयोग्य हूँ, लेकिन आपने मुझे योग्य बना करके भगवान की सेवा में लगा दिया है। तो वास्तव में हम सब लोग अयोग्य हैं, हम लोग, पात्रता हमारे अंदर नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त जन, शुद्ध भक्त आकर के हमें पात्रता प्रदान करते हैं। हमें पात्र प्रदान, जब हम पात्र बन जाते हैं तो हम अयोग्य से योग्य बन जाते हैं। और ऐसा केवल भगवान का भक्त ही कर सकता है, हमें योग्य बनाता है। फिर हमने देखा कि आगे संतों की महिमा, भक्तों की महिमा गाते हुए परीक्षित महाराज कह रहे हैं, परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। अगर आप किसी भक्त का स्मरण करते हो अपने घरों में, तो वो घर अवश्य रूप से पवित्र हो जाता है, केवल स्मरण करने से, केवल भगवान के भक्तों को याद करने से। तो फिर आपको देखने और आपको स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने और आपको आसन देने के विषय में तो कहना ही क्या है। सोचो, जिनका केवल स्मरण करने से ही हमारा घर पवित्र हो जाता है, अगर वो वैष्णव हमारे घर में आए, ऐसे वैष्णव जन, गुरुजन, तो फिर हमारा घर तो पवित्र होगा ही, फिर तो क्या ही कहना है। तो इसलिए हम सब लोगों को, हमने देखा था कल प्रभुपाद जी ने बताया कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे घर आए संत जन, हमने उनको प्रसाद पवाया, अरे बेचारे भूखे होंगे तो हमने खिलाया, नहीं। संत जन तो हमारे घरों को पवित्र करने के लिए हमारे घर आते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए जब भी आते हैं तो उन्हें जो है, हाँ ये भी लिखा हुआ था कल, जो लोग कल नहीं थे क्लास में, कि ऐसा आदेश है, जो गृहस्थ संत को देखकर सिर नहीं झुकाता, उसे अपने जघन्य अपराध को निष्प्रभावित करने के लिए उस पूरे दिन उपवास करना चाहिए। जो भी भगवान के भक्तों को देख के सम्मान नहीं करता, सम्मान में हाथ पैर नहीं जोड़ता या अपना सिर नहीं झुकाता है, तो उसको क्या करना है? पूरे दिन उपवास करना है, ऐसा वैदिक स्क्रिप्चर कहते हैं। तो फिर हमने देखा कि भगवान कह रहे थे, भगवान ये सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं परीक्षित महाराज, कि आपकी उपस्थिति में, जिस प्रकार से भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी प्रकार हे संत, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे भगवान आते हैं ना, तो फिर वहां पाप टिक ही नहीं सकते, वहां अभक्त लोग रह ही नहीं सकते। भगवान की कथा जब होती है, अभक्त लोग उठ करके चले जाएंगे, ज्यादा देर नहीं सुन सकते हो भगवान की कथा को, क्योंकि भगवान सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया र अधिकार। तो जैसे सन आता है, भगवान की सूर्य की किरणें आती हैं, तो अंधकार सारा गायब हो जाता है, कहीं पर अंधकार रहता ही नहीं। उसी प्रकार से भगवान जब आते हैं किसी भी रूप में, कथा के रूप में, नाम के रूप में, तो अभक्तों को, नास्तिकों को अच्छा नहीं लगता, वो ज्यादा देर तक भगवान की ग्लोरी नहीं सुन पाते, वहां से उठ करके चले जाते हैं, या बहस करते हैं, या बोलते हैं बंद करो ये सब। तो बहुत जगह ऐसे होता है, जब सेंटर्स स्टार्ट होते हैं तो अगल बगल वाले बहुत शिकायत करते हैं कि भैया बहुत हल्ला हो रहा है, हमें डिस्टरबेंस होती है, ये है वो है, भगवान के नाम से नहीं सुनना हमें नाम। तो ये नास्तिकों के लक्षण है, नास्तिक नहीं रह पाते। तो जिस प्रकार से भगवान का नाम लेने से और भगवान के सामने नास्तिक नहीं टिक पाता है, उसी प्रकार से जब भगवान के भक्त आते हैं ना, तो भक्तों के सामने पाप भी नहीं टिक पाता है, क्योंकि हम सबके अंदर पाप है। तो ये पाप जो है भगवान के भक्तों के सामने टिक ही नहीं पाता। आप भक्तों की संगति शुरू कर दीजिए, जो भी पाप आपसे हुए हों जाने अनजाने, वो सारे पाप आपके अंदर रह ही नहीं सकते। तो इसीलिए जब दीक्षा होती है, दीक्षा के समय गुरु अपने शिष्य के सारे पापों को खत्म कर देता है। उसी प्रकार से हम लोगों ने भक्तों की संगति करके अपने जीवन में जाने अनजाने जो भी पाप हमारे अंदर हो, सारे नाश कर देने। तो आइए आज के श्लोक में परीक्षित महाराज आगे क्या कह रहे हैं, आप सब लोग इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि शुक्रताल गंगा नदी का तट होगा, सारे ऋषि मुनि, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, बीच में एक आसन लगा होगा, सब लोग परीक्षित महाराज और बाकी ऋषि सुखदेव गोस्वामी को घेर के बैठे होंगे, और परीक्षित महाराज उनसे प्रश्न कर रहे होंगे। और कैसी मुद्रा में बैठे होंगे? ऊपर ऊंचा आसन है, आसन में सुखदेव गोस्वामी विराजित है, और उनके नीचे, जैसे हम कई बार ऐसे करते हैं हाथ जोड़ करके, तो परीक्षित महाराज इस मुद्रा में उनसे बात कर रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आज? तो परीक्षित महाराज आगे कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय है, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने हेतु मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। तो कह रहे कि जो भगवान श्री कृष्ण है ना,
वो पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय है, यानी कि पांडवों को। और उन्होंने अपने महान भांजे कौन है, पांडव ये सब, तथा भाइयों को प्रसन्न करने हेतु मुझे भी अपने संबंधी की तरह स्वीकार किया है। सोच रहे कि मेरा फॉर्चून कितना बड़ा है कि पांडव तो थे ही रिश्तेदार, लेकिन मुझे भी अपना रिश्तेदार बना दिया श्री कृष्ण ने। और जो भगवान के रिश्तेदार होंगे वो कितने महान होंगे। जैसे हमारा कोई ताता, चाया, ताता, फूफा पीसीएस ऑफिसर हो जाता है, डीएम हो जाता है, तो हम कितनी अकड़ दिखाते हैं, अरे मेरे मामा का बेटा है वो, यहाँ का डीएम, पता है आपको। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जो सबसे बड़े डीएम है, डीएम नहीं, वो तो प्रेसिडेंट से भी ऊपर की पोस्ट है भगवान की, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं भगवान श्री कृष्ण। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित महाराज को अपना रिश्तेदार स्वीकार किया। रिश्तेदार मतलब संबंधी, हाँ मैं इनका रिश्तेदार हूँ, मेरे चाचा जी हैं, मेरे ताऊ जी हैं, समझ रहे हो? तो कह रहे कि भगवान ने कृपा करके मुझे अपने रिश्तेदार बनाया, मैंने नहीं बनाया रिश्तेदार, भगवान की इच्छा होती है तो वो रिश्तेदार बनाते हैं, समझ रहे हैं? तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक विशुद्ध अनन्य भगवान का भक्त अपने परिवार की सेवा झूठे पारिवारिक विषयों में आसक्तों की अपेक्षा अधिक ढंग से करता है। कई लोग बोलते हैं ना कि भक्ति कर ली, अब देखो परिवार में ध्यान कहाँ रहेगा। ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी इस बात का खंडन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जितने दुनिया के लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं ना, उससे ज्यादा अच्छा भगवान का भक्त करता है अपने परिवार का पोषण, क्योंकि वो समझता है ये तो भगवान के हैं, भगवान के जन है मेरे परिवार वाले, और भगवान ने मेरे को जिम्मेदारी दी है, मैं कैसे इनका भरण पोषण अच्छे से नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपराध लग जाएगा। तो इसलिए भगवान का भक्त हमेशा, जो अच्छा भक्त होगा वो अपने परिवार का लालन पालन बहुत अच्छे से करता है, अभक्त की तुलना में कई ज्यादा अच्छे से करता है। तो फिर क्या कह रहे हैं, इसीलिए आप लोग इस बात को भूल जाइए कि कोई लोग भगवान की भक्ति करेगा तो फिर परिवारजनों को नहीं संभालेगा ना। भगवान की भक्ति करेगा तो अच्छे से अगर करेगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ करेगा, तो वो अपने परिवारजनों को और अच्छे से लालन पालन करेगा। तो आपको और खुश होना है कि हमारे परिवारजन अब भक्ति कर रहे हैं, तो नहीं नहीं अब तो ये हमारी सेवा करेंगे, वरना अभक्त लोग तो माँ बाप को छोड़ करके चले जाते हैं, है कि नहीं। तो आइए, सामान्यतः लोग पारिवारिक विषयों में आसक्त रहते हैं और मानव समाज का समस्त आर्थिक प्रेरक बल पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर के चलता है। ऐसे मोहग्रस्त मनुष्यों को इतनी जानकारी नहीं रहती कि वे भगवान के भक्त बनकर परिवार की और अधिक अच्छी सेवा कर सकते हैं। देखो जो भक्त नहीं है ना, वो कैसे अटैच होकर के सेवा करते हैं कि नहीं, स्वार्थ है हर किसी का कि नहीं भाई मेरे परिवारी जन है, कल को मुझे कुछ हो गया तो यही काम आएंगे। लेकिन भगवान का भक्त ऐसे सोच के नहीं करता, आप मेरे परिवारी जन मेरे काम आए या ना आए, लेकिन मैं तो इनकी सेवा करूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त हूं और भगवान की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, ये भगवान के जन है तो इसलिए इनकी सेवा करना भी मेरा कर्तव्य है। तो ऐसे भाव से अगर कोई सेवा करेगा ना, वो बहुत अच्छा करेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी हम किसी विषय वस्तु में भगवान को ऐड करते हैं, ठाकुर जी को ऐड करते हैं, तो वो विषय वस्तु और अच्छी हो जाती है। तो जब हम परिवारी जनों में भी भगवान को ऐड करते हैं, भगवान को समझ करके उनकी सेवा करते हैं, तो ये और अच्छा हो जाता है और जिम्मेदारी से हम सेवा करना चालू कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं, भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को विशेष सुविधा प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो भक्ति करता है उसके परिवार वालों को भी भगवान विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं। सत्य बात है, इसमें थोड़ा सा भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं, भले ही ये सदस्य स्वयं अभक्त क्यों ना हो। अगर किसी भक्त के परिवार वाले अभक्त भी है ना, तो भगवान उन अभक्तों की भी सुरक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनके परिवार में कोई एक व्यक्ति भक्त कर रहा है। तो इसीलिए महाराज प्रहलाद भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उनका पिता हिरण्यकशिपु घोर नास्तिक था और घोषित रूप से भगवान का शत्रु था। प्रहलाद महाराज कितने अच्छे भक्त थे, लेकिन उनके पिताजी तो भगवान के शत्रु थे। लेकिन क्या हुआ, प्रहलाद महाराज तो बाद में गए भगवत धाम, उनके पिताजी पहले भगवत धाम चले गए। सोचो, अगर नास्तिक है कोई और वो भगवान के भक्त के परिवार में जन्म लिया, तो वो और ज्यादा भाग्यशाली है। क्योंकि भगवान ने अपने भक्त का संबंधी देख लिया उसको कि नहीं, मेरे भक्त के पिताजी, मेरे भक्त का चाचा है, मेरे भक्त का छोटा भाई है, नाना, इसको भी भगवत धाम लेकर के जाना है। समझ रहे? तो इसलिए, किंतु इतना सारा होते हुए भी हिरण्यकशिपु को मोक्ष प्रदान किया गया। क्यों?
क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के पिताजी थे। तो कई लोग बोलते हैं ना, मुझे भक्ति नहीं करनी है, मुझे तो अपने माँ बाप का लालन पालन करना है। अरे माँ बाप को भी तो देखना है ना। वास्तव में अगर आप कोई चीज अपने माँ बाप को दे सकते हो तो वो है भक्ति। आप अगर भक्ति करोगे ना अच्छे से, तो आपके माँ बाप का अपने आप ही मोक्ष हो जाएगा। और मोक्ष से बड़ी चीज कोई है क्या देने के लिए? कुछ भी नहीं है। संसार में ऐसी कोई विषय वस्तु बनी ही नहीं है जो मुक्ति के बराबर हो, मोक्ष के बराबर हो। और मोक्ष भी कौन सा मोक्ष? हरिनाम वाला मोक्ष, ये भगवान में विलीन होने वाला मोक्ष नहीं, ब्रह्म ज्योति वाला मोक्ष नहीं, निराकार वाला मोक्ष नहीं, और ये सुप्रीम मोक्ष, भगवान के धाम जाने वाला, वैकुंठ जाने वाला मोक्ष। मोक्ष के भी अलग अलग स्तर है ना। एक मोक्ष तो स्वर्ग जाने भी हो गया, स्वर्ग गए, कुछ समय रहे, फिर नीचे आ गए। एक मोक्ष उससे थोड़ा ऊपर ब्रह्मलोक, उससे और ऊपर और ऊपर। लेकिन सबसे ऊपर वाला मोक्ष, गोलोक वृंदावन धाम जाने वाला मोक्ष, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जहां से आपको वापस आना ही नहीं है। परमानेंट वाली नौकरी, सरकारी नौकरी लग गई आपकी एक तरह से, समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो भी भक्ति करता है ना, गर्व करो कि मैं सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक कंपनी थी, उसके उसके फॉलोअर्स जब आपस में बात करते थे तो उन्होंने एक फ्रेज बनाया था। मैं भी उस कंपनी को ज्वाइन किया था, तो ये तो जानते हैं। तो उस कंपनी में आपस में जब बात करते थे ना, तो बोलते थे हेलो, हेलो नहीं बोलना, कैसे हो, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। समझ रहे? इसका मतलब हम जो काम कर रहे हैं, दैट वर्क इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ही जो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो खुद को और अपने परिवारी जनों को वो चीज दे सकता है जो इस संसार का कोई भी काम नहीं दे सकता। इसलिए गर्व कीजिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, समझ रहे? तो ऐसा नहीं कि भगवान ने क्या दिया और मुझे तो दिया ही नहीं, भगवान रक्षा क्यों नहीं करते हैं, भगवान ऐसे क्यों करते हैं। अरे भैया, भगवान तुम्हें धन दौलत नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं? अपनी भक्ति। भगवान कह रहे मैं किसी को नहीं देता ये भक्ति, बहुत कम लोगों को देता हूँ। और उससे भी आराधना नाम सर्वेषु विष्णु आराधनाम परम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सबसे परम है, उससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं दुनिया में। लेकिन उससे भी आगे कह रहे हैं विष्णु की भक्ति से भी श्रेष्ठ उनके भक्तों की भक्ति है। और भगवान ने केवल अपनी भक्ति नहीं दी हम लोगों को, प्रभुपाद जैसे संतों की भी भक्ति दी। हम जय प्रभुपाद करते हैं ना, तो भक्तों की भी भक्ति दे दी। अब इससे ज्यादा भगवान हमें क्या क्या लायक समझेंगे, भगवान क्या हमारे ऊपर कृपा करेंगे, इतना कृपा कर दिया। लेकिन भगवान थोड़ा टेस्ट लेते हैं ना शुरू में, हमारी इतनी समझ नहीं रहती। हम सोचते हैं नहीं, फलाने को तो फ्लैट दिया, उसके पास तो स्कॉर्पियो है, मेरे पास ऑल्टो है। किसी के पास ऑल्टो भी नहीं है, बाइक भी नहीं है, किसी के पास बाइक में तेल डालने के लिए पैसे भी नहीं। एक वक्त मेरे को बोला, प्रभु जी मंदिर बहुत दूर है ना, एक्चुअली पेट्रोल का भी होता है। तो मैंने कहा कौन सी गाड़ी है, मेरे साथ चल लो। कह रहा पैशन प्रो है, लेकिन उसके लिए भी पेट्रोल नहीं जुड़ पाता, मंदिर बहुत दूर हो गया। किसी दिन आप हमारे घर आकर के ना शाम को कीर्तन नहीं कर सकते? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो उस भक्त को देखा, पेट्रोल के पैसे नहीं दिए, लेकिन उसको क्या दे दिया? निष्ठा दे दी, भक्ति दे दी। और जिसके पास पेट्रोल के पैसे है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लाखों गुना ज्यादा खुश वो भक्त है जिसके पास पेट्रोल के पैसे नहीं, लाखों गुना पैसे नहीं होने के बाद भी। तो वास्तव में आपको ये बात माननी ही पड़ेगी, पैसा आवश्यक है लेकिन खुशी के लिए आवश्यक नहीं है। हैप्पीनेस के लिए भगवान की भक्ति ही आवश्यक है, आप मानो या ना मानो। तो इस प्रकार से भगवान क्या देते हैं? खुशी देते हैं। और भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त के परिवारजनों को पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यहाँ तक कि चाहे भक्ति करने के लिए वो ऐसे सदस्यों को छोड़ भी दे। कई लोग बोलते हैं बेटा ब्रह्मचारी बन गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, अगर वो ब्रह्मचारी बन गया, उसने अपने परिवारी जनों को छोड़ दिया, तो अभी भी संबंध तो है ना परिवार के साथ। तो भगवान उसके परिवार का टेक केयर करते हैं, पक्की बात है। तो फिर आगे क्या है? महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती के पुत्र थे, और कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। महाराज परीक्षित महान पांडवों के एकमात्र पौत्र होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण स्वीकार करते हैं। तो भक्तों को इतनी निष्ठा रहती है ना, भगवान को छोड़ देते हैं। एक भक्त है, उनके पिताजी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बीमार हैं, और उन्हें कहीं जाना पड़ा प्रोग्राम करने के लिए। तो वो प्रोग्राम छोड़, वहां पिताजी को छोड़ करके और प्रोग्राम करने गए। जब प्रोग्राम करने गए तो ऐसे भगवान ने व्यवस्था बन गई, उनके पीछे पैसों का भी इंतजाम हो गया, और वहां पर रात को रुकने वाले भी दो तीन, एक नहीं दो दो तीन तीन लोग आ गए। तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, अगर मैं उदाहरण देने पे आऊं, और ऐसे उदाहरण नहीं जो सुनी सुनाई बातें, हमारे सामने की बात है।
भगवान की भक्ति करके देखिए, ऐसा ऐसा भगवान चमत्कार दिखाते हैं ना। जैसे हम कल चमत्कार की बात कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े चमत्कार भगवान दिखाते हैं, लेकिन हमारी क्या नहीं रहती है, निष्ठा नहीं रहती है भगवान में। इसीलिए हम क्या सोचते हैं, अरे यार जरा सा भी कष्ट आए तो हम उसको लंबा नहीं खींच पाते, हमारा स्टेमिना नहीं है। एग्जाम पेपर कभी अगर 4 घंटे का आ गया, हम सोचते हैं बहुत लंबा है, 1 घंटे वाला ही ठीक था। बीच में सीबीएसई ने 1.5 घंटे के कर दिए थे टर्म्स वाले, अब 3 घंटे का कर दिया। तो बच्चों को क्या हुआ शुरू शुरू में, यार ये तो बहुत लंबा पेपर है, बच्चे रह नहीं पा रहे, बीच बीच में वॉशरूम भागते हैं, बीच बीच में इधर उधर देखते हैं, क्योंकि आदत नहीं है, समझ रहे। तो हमें बार बार ये मन में बिठाना है कि भगवान परीक्षा लेंगे। ठाकुर जी, ठाकुर जी आप जो करो वो आपका काम है, आप मुझे पैसा दो ना दो, आप मुझे अच्छी व्यवस्था दो, मेरे परिवार वालों को ठीक रखो ना रखो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो आपकी भक्ति करूंगा, क्योंकि मेरा काम है आपकी भक्ति करना। और जब भक्ति करते रहेंगे हर स्थिति में ना, तो एक दिन ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। भाई कितनी देर पेपर लोगे, 3 घंटे का ही तो पेपर होता है, और 3 घंटे बाद तो पेपर ओवर हो ही जाएगा। लेकिन जब वो पेपर ओवर होगा ना, तो आपको खुशी मिलेगी। अगर आपने उस 3 घंटे में सोचा कि नहीं मैं कोशिश करूंगा जितना मेरे से होगा, तो पेपर देने के बाद आप क्या रहोगे, खुश रहोगे। लेकिन सारे पेपर में आपने सोचा क्यों ये पेपर क्यों है, मेरे को तो कुछ भी नहीं आ रहा, पेपर भी खराब, पेपर होने के बाद पूरा दिन आपका खराब, समझ रहे। लेकिन वो 3 घंटे बाद, प्रभु जी पक्की बात है आपका टेस्ट खत्म होना ही होना है, लेकिन हम उस टेस्ट के दौरान क्या करते हैं, अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं। आजकल बोर्ड के एग्जाम चल रहे, तो मैं देखा एक बच्चा 30 मिनट भी नहीं हुए हैं, उसने छोड़ दिया, हाथ पैर छोड़ दिया। तो आई टोल्ड हिम कि भाई तू थोड़ा सा कुछ देख ले, क्या पता आ जाए। तो उसने कोशिश करी, कोशिश करके उसने कहा कि जब 1-1.5 घंटा और हो गया, कहता है सर मैं तो 4-5 क्वेश्चन कर दिए, मैं तो पास हो रहा हूँ, मैंने पढ़ा ही नहीं था ढंग से, एक ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन था वो मुझे आता था, मैंने कोशिश की तो उसका आंसर निकल दिया। तो मैंने देखा हाँ ये तो सही आंसर कर रहा है। तो समझ रहे हो, कई बार जब हम कोशिश करते हैं ना, तो कोशिश करते हैं बढ़िया, हम पहले हाथ पैर छोड़ देते हैं। नहीं होता ना नाम, बहुत मुश्किल है, पता आपको, ग्रस्त है ना, बीवी है, बच्चे हैं, जॉब है, 36 चीजें देखनी होती है, पता आपको, नहीं होता। आप कुछ भी बोल लो, नहीं होता भगवान की भक्ति। बुखार कितना है मुझे सुबह से, नहीं होता नाम। अरे नहीं, आप थोड़ा सा अपनी समझ को ठीक कीजिए, और थोड़ा सा ऐसे भक्तों के साथ रहिए। कैसे भक्तों के साथ, एकदम डिटरमाइंड है, कुछ भी हो जाए, मैं, प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला मैं करूंगा, बुखार देना दे दो, बुखार क्या कर लेगा बुखार में, तो माला करूंगा, समझ रहे हो। अब बुखार में माला क्यों ना करें, कर सकते हैं, पैरासीटामोल खाओ माला करो, कोई दिक्कत ही नहीं, समझ रहे। लेकिन इसके लिए हमें कथा सुननी होगी, ऐसे भक्तों से इंस्पायर होना होगा, जो भक्त क्या करते हैं, हर स्थिति में भगवान का नाम लेते हैं। कुछ समय बाद आप देखोगे ना, कि जैसे आपको बुखार है ना, बुखार में आपको और अच्छी पुकार आएगी, और अच्छे से आप भगवान को पुकारोगे, और इंटेंस प्रेयर करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान सोचेंगे अरे ये तो और दिन तो अच्छे से करता नहीं, तो आपको लगेगा हाँ। एक प्रभु जी थे, मैं, हमारे सीनियर थे कुछ समय पहले, मैं उनका एसोसिएशन किया, तो वो प्रभु जी कहते थे बुखार आ जाए मुझे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्यों, कह रहे बुखार में और अच्छा जप होता है। हम लोग बुखार में नहीं, आज तो माला नहीं, नहाऊंगा भी नहीं आज तो, नहीं रहे। समझ रहे। तो इस प्रकार से हर स्थिति भगवान हमारे जीवन में लाते हैं, हमारे भजन को अच्छा करने के लिए, या हमें अच्छा टेस्ट देने के लिए। लेकिन उस स्थिति को हम कैसे लेते हैं ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हमें अपना एटीट्यूड बदलना है, उन स्थिति को आशीर्वाद के रूप में लेना है, बस, फिर देखिए जीवन अच्छा है। ठीक है, तो भगवान करते हैं। और आगे कल हम, आज ज्यादा टाइम हो गया, तो अगला श्लोक इस प्रकार से है, फटाफट करते हैं। अन्यथा ते व्यगतम दर्शनम न कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानाम संसिद्ध श्रवणीयसा। फिर कह रहे हैं अन्यथा यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हो जाओ, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं, और हम मरणासनों को दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। तो जो सुखदेव गोस्वामी थे ना, ऐसे नहीं कि वो कहीं भी दिख जाते थे। कह रहे हैं कि वरना अगर ये भगवान का विचार नहीं होता, भगवान का डिवाइन अरेंजमेंट नहीं होता, तो ये कैसे संभव था कि आप यहाँ प्रकट हो जाओ। बताओ कहाँ आप रहते हो, आप तो हमें दिखते भी नहीं हो, क्योंकि आप तो भगवान के भक्त हो, आप सामान्य लोगों की आंखों से उजल रहते हो। तो ये कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की है, जो आप यहाँ पर आए। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज।
तो हमें जो भक्ति मिली है ना, आप ये मत समझिए कि ये भक्ति हमारे अच्छे कर्म थे और हमने भक्ति ली है ना। ब्रह्मांड में हम लोग भ्रमित कर रहे थे, तो गुरु और कृष्ण इन दोनों की नजर हम पर पड़ गई। तो उन्होंने देखा यार ये लोग भटक रहे हैं संसार में, उन्होंने क्या किया, हमें भक्ति का बीज दे दिया गुरु और कृष्ण की कृपा से। सोचो, विकास नगर में, देहरादून में सेंटर होता ही नहीं तो कहाँ से भक्ति में जुड़ते। कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी ने ये मूवमेंट शुरू किया, तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों को भक्ति मिली, अपने कर्मों से नहीं मिली है। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को? तो बस अपने कर्मों से थोड़ी सी स्वीकृति मिली है कि हमने प्रभुपाद जी की बात को मान लिया, वरना शुरू तो प्रभुपाद जी ने किया। अगर प्रभुपाद जी शुरू ही नहीं करते, हमारे कितने अच्छे कर्म होते, कहाँ से हम भक्ति मूवमेंट में जुड़ते। तो ये संत जन है, जो ये भक्त है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों को भक्ति दे रहे हैं, और भक्ति दे करके उनके कर्मों को खत्म कर रहे हैं और उनके जीवन में आनंद ला रहे हैं। सबसे बड़ा काम है भगवान की भक्ति करना, और उससे भी बड़ा काम है दूसरों को भक्ति के लिए प्रेरित करना। तो इसलिए आप सब लोग खुद भी भक्ति कीजिए और दूसरों को भी भक्ति करने के लिए प्रेरित कीजिए। अगर ऐसा करते हैं ना, तो भगवान गीता के 18वें अध्याय में कह रहे हैं, 69 श्लोक, नाता परतरत नियम सो भक्तो समय प्रिया। ऐसे अच्छा कोई भक्त मुझे लगता ही नहीं। मुझे वो भक्त सबसे अच्छा लगता है जो दूसरों को मेरे बारे में बताता है, जो दूसरों को भक्ति मार्ग में लगाता है, वो भक्त मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो अगर आप भी भगवान के प्रिय बनना चाहते हो तो आप आइए, रोज क्लास में आइए, खुद भक्ति कीजिए, भक्ति करके दूसरों को भक्ति में लगाइए। बोलिए कि चलो हमारी क्लास होती है। अच्छा, एक भक्त कल मेरे साथ थे, वो कह रहे नहीं आ सकते हो मंदिर, कोई बात नहीं, क्लास में भी नहीं आना। बोला नहीं आना क्लास में, एक काम करना, माला भी नहीं करनी, नहीं करनी यार, आप मुख से एक बार हरे कृष्णा बोल देना, आप बस 5 मिनट बोल सकते हो। बोला हाँ ये कर सकते हैं हम लोग, माला मूला में हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो मतलब आप अगर लोगों को बोलते हो ना हाथ जोड़ जोड़ करके कि भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तो भगवान आपकी सारी विपत्तियां हर देते। और धीरे धीरे ये करते करते ना, आपके जीवन में एक एक स्टाइल बन जाएगा आपका, और आपको इतना आनंद आएगा, जीवन की हर परिस्थिति में आप खुश रहोगे। आपको परिस्थिति अफेक्ट करेगी ही नहीं, कितने घर में लोग बीमार हो, कितनी पैसे की दिक्कत हो, कितनी समस्याएं चल रही हो, कंपनी में काम न चल रहा हो, जॉब न लग रही हो, आप डेविएट होंगे ही नहीं। आप माला निकाल के बैठे होंगे, लोग सोच रहे होंगे भाई ये आदमी टेंशन क्यों नहीं ले रहा है, ये आदमी इतना खुश कैसे है, के पास तो नौकरी भी नहीं है। समझ रहे, नौकरी वाले ज्यादा टेंशन में होंगे। तो इसलिए भगवान का नाम लीजिए बस। आप गृहस्थ रहिए, ब्रह्मचारी रहेंगे, आप शादी कीजिए, शादी नहीं कीजिए, घर में रहिए, जंगल में रहिए, कहीं भी रहिए, डजेंट मैटर। गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले ठाकुर। चाहे तरुण प्रभु की तरह कैमरा ऑन करो, चाहे ऑफ करो, चाहे घर में रहो, चाहे सेलाकुई रहो, विकास नगर रहो, दिल्ली रहो, लेकिन एक काम करना है, क्या, सदा हरि बोले ठाकुर। तो इस प्रकार से हम सब लोगों को इस बात को लेना है। कल हम इसको दोबारा पढ़ेंगे और इसका तात्पर्य भी दोबारा पढ़ेंगे। आप सब लोग एक भी दिन मिस मत कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, जब हम बार बार किसी काम को करते हैं ना, तो उससे सतोगुण का विकास होता है। बस आप हमेशा एक पूरा डेडिकेशन के साथ कि मुझे करना ही करना है। कल को भगवान के धाम जाएंगे, वहां हिसाब किताब होगा कि भाई तू एक काम बता, तूने क्या किया था। तो आप बोलोगे मैंने क्या किया था, रोज 6:45 6:50 पे क्लास होती थी, हर दिन गया मैं उस क्लास में। तो फिर आपका रिकॉर्ड हो, जाओ फिर ऊपर जाओ, भगवान के धाम जाओ। लेकिन अगर उनने कहा नहीं बेटे 100% अटेंडेंस तो नहीं थी, तुम तो शनिवार को गायब थे, संडे को एक दिन गायब थे, तो भाई फिर करेंगे। तो हमने आज से ये सोचना है, कुछ भी हो जाए, हम चाहे बेड में पड़े, ऑन कर लो क्लास, वीडियो ऑफ कर लो, वैसे भी ऑफ ही रहती है सब लोगों की, वीडियो ऑफ कर लो, सुनते रहो, आपकी हाजिरी जरूर लगनी है। क्यों, लाल सिंह बोले इस दफ्तर से ना होना अपसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, साधु संग की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कह रहे हैं कि जगत में कोई परमानेंट नहीं है, आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, चंद समय में उड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये जगत रेस्टोरेंट की तरह है, कोई आता है कोई जाता है, इसमें आवागमन लगी रहती है, लेकिन चंद समय में हम सबके तंबू टेंट उड़ने वाले हैं, क्योंकि जगत में कोई परमानेंट है नहीं। तो फिर परमानेंट है कौन, साधु संत की संगति कर लो, वो सच्ची गवर्नमेंट, वही हमें सच्ची जगह लेकर के जाएंगे। और लाल सिंह जो इस भजन को लिख रहे हैं, उनका नाम लाल सिंह है। लाल सिंह बोले इस दफ्तर से ना होना अपसेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस दफ्तर से आपने कभी एब्सेंट नहीं होना है। कभी कभी संडे रहता है ना, ड्यूटी ऑफ रहती है उस दिन, तो वहां एब्सेंट हो जाओ कोई बात नहीं संडे को, लेकिन यहाँ संडे मंडे सब एक ही जैसा है, सब भगवान का दिन है, बल्कि यहाँ संडे को ज्यादा आना है। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है रोज आइए, भगवान की कथा का आनंद लीजिए। और इस प्रकार से अभी 3 ही लोग वीडियो खोलने वाले हुए, चौथा पांचवा गायब हो गए। ठीक है, कोशिश कीजिए वीडियो खोलने की, बड़ा अच्छा लगता है। और आइए, यात्रा भी नजदीक आ रही है, जो लोग यात्रा में आ रहे हैं वो और अपने मूड को डेवलप कीजिए कि वी आर गोइंग टू वृंदावन धाम। और बहुत जल्दी हम लोग शुक्रताल की यात्रा प्लान करने वाले हैं दिन का। ममता माता जी की जय, हरे कृष्णा। तो बहुत जल्दी शुक्रताल की करेंगे, फिर हरिद्वार ऋषिकेश की, और फिर यमुना जी में स्नान करेंगे विकास नगर की। वहां के लिए तो आपको बुकिंग करने की जरूरत ही नहीं है, नितेश प्रभु को, तरुण वर्मा एंड फैमिली प्रभु को सीधे पकड़ा और चले गए। तो विकास नगर में भी एक बार गंगा यमुना स्नान के लिए जाएंगे, 1 ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा, 2 शुक्रताल की यात्रा, 3 और एक चौथी यात्रा भी अदर मसूरी की तरफ, एक पुराना आश्रम है उधर, वहां की यात्रा करेंगे, 4। ये सब एक एक दिन की यात्राएं हैं, बस सुबह गए और शाम को वापस। ठीक है, दिन का लंच आपको वहीं मिलेगा, और सुबह का घर से करके आइए, शाम को घर करने जाइए। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।